अस्सलामुअलैकुम, वेलकम जी साइंस कॉन्सेप्ट गुरु में आप लोगों को खुशामदीद। तो चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले हम लोग अपना जो प्रीवियस लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, स्ट्रक्चर और यानी कि सेल का किसने हमारे पास डिस्कवर किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने, और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अलावा सेल वाल के बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था कि सेल वाल हमारे पास एनिमल सेल के बाहर की तरफ मौजूद नहीं होती। आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन असल में होती क्या है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि ये हमारे पास सेल है, एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, ये एनिमल का सेल है, ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल के सबसे बाहर की तरफ जो लेयर्स मौजूद होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, जबकि प्लांट सेल के जो हमारे पास सबसे बाहर की तरफ लेयर मौजूद होगी उसे सेल वाल बोलेंगे, जबकि जो सेल वाल के अंदर की तरफ मौजूद लेयर है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ओके, नाउ अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन, ऑल द सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ हमारे पास जितने भी सेल्स हैं उनकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमारे पास सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि इसने कुछ चंद एक सेलेक्टिव की हुई चीज़ों को ही सिर्फ गुजरने की इजाज़त देनी है। लाइक हमारे पास अगर लिपिड्स हैं उनको गुजरने की इजाज़त दे देगी, प्रोटीन है मतलब गुजरने दे ना गुजरने दे, आयंस है उनमें से कुछ आयंस को गुजरने दे दे, कुछ को ना गुजरने दे दे, ईटीसी। हमारे पास इस तरह ये यानी कि कुछ सेलेक्ट की हुई चीज़ों को ही सिर्फ इसमें से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, इट अलाउज वेरी फ्यू मालिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। यानी कि यही सिलेक्टिवली परमिएबल का मकसद है ना, कि बहुत ही कम मालिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देगी, बाकी सब को हमारे पास ब्लॉक कर देगी। ठीक है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स। ठीक है, नंबर वन एक चीज़ पे प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, दूसरी लिपिड से मिलकर बनी होगी, तीसरी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होगी। ये चीज़ हम लोग अभी नेक्स्ट इमेज के अंदर डिस्कस करते हैं जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, उसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स कहाँ पे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। आप लोगों को बुक से इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपका जो पेपर है, एग्ज़ाम है, जो पेपर बनना होता है वो बुक से ही बनना होता है। इसलिए देखिए नोट्स मेरे पास पड़े हैं, ये बात नहीं है कि नोट्स नहीं हैं, नोट्स हैं मेरे पास, ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है, लेकिन मैं नोट्स को प्रेफर नहीं करूँगा। बिकॉज क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बुक से बनना है तो बुक को ही प्रेफर करूँगा, इसलिए बुक से ही याद कीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड्स मेक अ फ्लूइड लाइक बैरियर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड। देखिए हमारे पास ये हमारे पास लिपिड है, यानी कि बाई लेयर है। लिपिड हमारे पास बाई लेयर होती है। ठीक है, ये हमारे पास लिपिड्स हैं सारे के सारे। ठीक है, इनके दरमियान ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लिपिड्स के अंदर फिलामेंट्स होते हैं, यानी कि लिपिड्स हमारे पास बाई लेयर होते हैं। ठीक है, एक ऊपर की तरफ लेयर होती है, एक नीचे की तरफ लेयर होती है। ये हमारे पास प्रोटीन है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोटीन है जो कि जकड़ा हुआ होता है लिपिड्स के दरमियान। ये एक लेयर है लिपिड की, ये दूसरी लेयर है हमारे पास लिपिड की, ये प्रोटीन है। अब देखें प्रोटीन्स यहाँ पे बाहर की तरफ भी मौजूद हो सकती हैं, प्रोटीन्स बाहर की तरफ भी मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, अगर प्रोटीन के साथ बाहर की तरफ हमारे पास प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अगर लिपिड के साथ डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट लगा हो उसे हम ग्लाइको
लिपिड बोलेंगे। ठीक है, ये आप इस अपनी बुक्स की जो तस्वीर है उससे इसको समझने की कोशिश करें कि ये देखें, ये हमारे पास प्रोटीन है, ये हमारे पास प्रोटीन है। ठीक है, ये लिपिड है हमारे पास सारे का सारा, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, ये सारे के सारे लिपिड्स हैं। अब लिपिड्स के दरमियान प्रोटीन्स हमारे पास एम्बेडेड है, लिपिड्स के दरमियान हमारे पास है प्रोटीन्स एम्बेडेड है, और ये भी हमारे पास प्रोटीन ही है। ये हमारे पास क्या है, ये भी प्रोटीन ही है। अगर प्रोटीन के साथ हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ अटैच होगी तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच होगी तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? तो चले, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड्स मेक अ फ्लूइड लाइक बाई लेयर। ठीक है, 2 लेयर, किस तरह की फ्लूइड है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमेट, जकड़े हुए होते हैं। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लिटरली ड्यू टू दिस मूवमेंट्स द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ द लिपिड, यानी कि ये हमारे पास इस तरह मूव करते हैं, मोज़ेक की तरह। ठीक है, वेव लाइक। अब देखें, कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंट विद प्रोटीन्स, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई होंगी तो उनको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अगर ये लिपिड के साथ जुड़ी हुई होंगी इनको ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। अब पता चला कि लिपिड, जो लिपिड्स मौजूद होते हैं ये बाइलेयर होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स इनके अंदर जकड़ी हुई होती है, और कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन के साथ अटैच हो सकती है या लिपिड के साथ अटैच हो सकती है। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैनी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। यानी कि अगर जब भी एमसीक्यूज पूछा जाए कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है हमारे पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज तो ये हैं हमारे पास। ठीक है, एमसीक्यूज इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेलेक्टिवली परमिएबल है, या सेलेक्टिवली परमिएबल कौन सी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन या एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे तो ग्लाइकोलिपिड, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बॉक्स की तरफ अगर हम मूव करें, अनदर लिपिड, एक और लिपिड जिसका नाम कोलेस्ट्रॉल है, ये अंदर की तरफ मौजूद होती है। ये लिपिड के साथ अटैच होगी और अंदर की तरफ मौजूद होगी। अटैच्ड विद द इनर साइड ऑफ द लिपिड बाय कोलेस्ट्रॉल, किसके साथ अटैच होती है, लिपिड के साथ, और ये अंदर की तरफ मौजूद होती है। ये किसके अंदर मौजूद नहीं होती, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होती। ठीक है, अब हम साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेंगे कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। ठीक है, ये देखें, नोट्स सारे के सारे पढ़े हैं, बट मैं नोट से नहीं पढ़ाता। क्योंकि पेपर आप लोगों का बुक से बनना होता है, इसलिए बुक को पढ़ो। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी बाहर की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास है, इसके अंदर जितना भी फ्लूइड लाइक मटेरियल उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ओके, ये जेली लाइक सब्सटेंस है डेट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल, जो कि सेल के अंदर की तरफ फिल कर देती है। ओके, ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, प्रोटीन, वाटर का, प्रोटीन का, एंजाइम एंड साल्ट्स का, और अदर सब्सटेंस लाइक सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेलिज वगैरह मौजूद होती हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन अब डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज के लिए क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम, क्यों, उनको मूव करने के लिए और उनको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। पहला फंक्शन साइटोप्लाज्म का ये है कि ये ऑर्गेनेलिज जो सेल के अंदर मौजूद होती है उनको मीडियम प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए और उनको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। दूसरा फंक्शन इसका हमारे पास, इट ट्रांसपोर्ट द मटीरियल्स। ठीक है, इसने सेल के अंदर मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है। तीसरा फंक्शन इसका ये है कि ये साइट्स है वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, लाइक ग्लाइकोलाइसिस। ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस किसके अंदर होती है, या ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम डेफिनेशंस करें तो ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है। ठीक है, चौथा फंक्शन हमारे पास इसका ये कि इट आल्सो स्टोर्स फूड, ये फूड को स्टोर कर दिया और वेस्ट ऑफ द सेल्स को ये स्टोर कर लेते हैं। ये साइड बॉक्स को अगर हम रीड करें, साइटोसोल, देखिए ये लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का। हम लोगों ने साइटोप्लाज्म को ये डिस्कस किया। ठीक है,
साइटोप्लाज्म का अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया, ये एक फ्लूइड लाइक होता है, उसके प्लस हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज भी इसके अंदर मौजूद होती है। अगर हम सिर्फ अकेले साइटोप्लाज्म के फ्लूइड की बात करें तो उसे हम साइटोसोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोसोल। साइटोसोल किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एक वाटर से मिलकर बना होता है, आपकी अपनी बुक से ही डिस्कस करें। ये लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म डेट इंक्लूड्स मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स। किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? वाटर नहीं आप लोगों ने डिस्कस करना। आपकी बुक पे सिर्फ दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक मॉलिक्यूल्स और दूसरा स्मॉल पार्टिकल, जैसे कि राइबोसोम जिसके अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास। ठीक है, किन किन चीज़ से मिलकर बना होता है? नंबर 1 इज़ मॉलिक्यूल्स, नंबर 2 स्मॉल पार्टिकल्स लाइक राइबोसोम्स। ठीक है, लेकिन साइटोसोल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स बोलेंगे। ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया। अगर आप लोगों को इन दोनों टॉपिक में से कुछ भी समझ ना आया तो कमेंट में लाजमी पूछें। ठीक है, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।